नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं टेंस का हमारा अगला पार्ट। टेंस में हमने एनिमेटेड तरीके से पहला पार्ट पढ़ लिया था। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सारे कहानी के जरिए एनिमेटेड तरीके से हमने जान लिए थे। फिर टेंसेस की कौन कौन सी एडवर्ब्स होती हैं वो अलग अलग दो पार्ट में हमने जान लिए। उसके बाद में हमने ये जान लिया कि टेंसेस में कौन कौन सी माइन्यूट बातों का ध्यान रखना है। अब टेंसेस का एक जो अगला पार्ट है वो है कंडीशनल। आप चाहें तो इनको टेंसेस के साथ में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इनको अलग से भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे अलग से पढ़ाया है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जब बाद में हम लोग इसका रिवीजन वीडियो डालेंगे तो इन सब चीजों को साथ में करेंगे, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं बेसिक्स के साथ में। बेसिक में धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेके चल रहे हैं। फिर आगे जब जाएंगे, जब आगे इन बेसिक चीजों को आप समझ पाएंगे तो हम लोग इनको सब चीजों को मिला के एक साथ में करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएं। अभी अगर मैं सारी चीजों को मिलाता हूं तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो टेंसेस का जो हमारा अगला पार्ट है वो है कंडीशनल। देखिए कंडीशनल जो वास्तव में है एक अलग टॉपिक भी है, लेकिन टेंसेस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम की बात करें या किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम की बात करें, तो जहां टेंसेस का नाम आएगा वहां कंडीशनल के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। क्यों आएंगे सर? क्योंकि जो कंडीशनल है उसमें दो क्लोजेज होते हैं, दो छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं और उन दोनों में अलग अलग टेंस का यूज करता है। तो अलग अलग जब टेंस के यूज होंगे तो इसका मतलब वो पार्ट किसका है? वो टेंस का ही पार्ट है। तो आज हम लोग टेंसेस को, जो कंडीशनल वाला जो पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं और हमारा जो कंफ्यूजन है वो आसानी से दूर हो जाएगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि चारों कंडीशनल जो आपके हैं वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए दोस्तों करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंडीशनल हमारे कितने होते हैं। दोस्तों कंडीशनल होते हैं हमारे 4 कंडीशनल होते हैं। पहला होता है 0, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 0 कंडीशनल को। अब सर आप पूछोगे बच्चों कि ये हमारा 0 कंडीशनल है या 0 कंडीशन है, उसमें होता क्या है? उसमें क्या होता है? इसमें ऐसे क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होते हैं। सर कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट क्या होते हैं? परमानेंट फिक्स रहते हैं, उनके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? इनको हम लोग फैक्ट्स भी कहते हैं। हमारे जितने भी फैक्ट्स हैं उनको सारों को हम लोग कहां पे लेते हैं? 0 कंडीशन में। अब 0 कंडीशन में कौन सा टेंस काम में आता है वो हम लोग जान लेते हैं। हमारा जो 0 कंडीशन है उसके अंदर 2 टेंस काम में आएंगे। इधर तो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, इधर हमारा प्रेजेंट सिंपल आ गया है। और सामने जो हमारा पार्ट है उस पार्ट में भी क्या आएगा? उस पार्ट के अंदर भी हमारा क्या आ जाएगा? प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे जो फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, वो कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ऐसे वाक्य के 2 भाग होंगे, आपको एक भाग दिया हुआ होगा और दूसरा भाग आपको करना होगा। तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल है और उधर भी प्रेजेंट सिंपल है, तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक बात है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है, इसमें फैक्ट आएंगे, ट्रुथ आएंगे, इस तरह की चीजें इसमें आने वाली है। सर एग्जाम्पल से बता दो, एग्जाम्पल से मजा आ जाएगा हमें समझने का। चलिए ठीक है भाई, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है। एग्जाम्पल हमारा क्या है? इफ शी बॉइल्स वाटर इट टर्न या फिर टर्न्स इनटू वेपर। अगर वह पानी को बॉईल करेगी, ये बॉइल्स आ गया है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्न्स आ जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है, पानी को यहाँ बॉईल करे कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके बॉईल करेंगे तो क्या होगा? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक फैक्ट है जो साइंस के द्वारा प्रूवन है। जब साइंस के द्वारा प्रूवन फैक्ट हम लोग काम में लेंगे तो क्या आ जाएगा? इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोनों तरफ हमारे को प्रेजेंट सिंपल इधर भी लगाना है और इधर भी प्रेजेंट सिंपल लगाना है। यहाँ पे जब प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट सिंपल लगाना है, जो आपको समझ में आ गया है।
तो ये है हमारी कंडीशन जीरो वाली। जीरो वाले में हम फैक्ट की बातें कर रहे हैं, और फैक्ट की बातें करते हैं तो दोनों तरफ हमारे क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, जो आपने समझ लिया है। चलिए अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। अगला वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन। ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तरफ तो आ जाएगा हमारा प्रेजेंट का कौन सा पार्ट आ जाएगा, सिंपल, और सामने वाला जो पार्ट है उसमें क्या आ जाएगा, हमारा फ्यूचर का सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल यहां पे इसको आ जाएंगे। ठीक बात है। अब सर आप एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से हम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से हमने ये जाना है इसके अंदर कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही डैश पास इन द एग्जाम। अगर वो मेहनत करेगा तो वो एग्जाम में क्या हो जाएगा, वो एग्जाम में पास हो जाएगा। यहां पे देखो वर्क्स दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट सिंपल है, और यहां पे वर्ब हमारे को कौन दी हुई है, पास वाली दी हुई है। जब प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ तो हमको क्या लगाना है, फ्यूचर सिंपल लगाना है। फ्यूचर सिंपल में क्या आ जाएगा, ही विल, और विल के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पास आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। अब आपको एक चीज समझ लेनी है भाई, यहाँ पे हमें क्या समझ लेना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है। वो क्या समझनी है कि हमारा जो ये प्रेजेंट सिंपल है, हमारा जो ये प्रेजेंट सिंपल है वो कहाँ आ रहा है, ये दो जगह आ रहा है। कहाँ का आ रहा है, जीरो कंडीशन में भी आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है। दोनों कंडीशन के अंदर हमारा प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। सर एग्जाम में ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, दूसरी तरफ ब्लैंक दिया हुआ है, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये जीरो वाला है या फर्स्ट वाला है, मुझे इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता हमें ऐसे लगेगा कि आपके सामने जो भी कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपके सामने जो कोई वाक्य दिया हुआ है, अगर वो होता है आपका फैक्ट, अगर फैक्ट होगा तो आप लोग लगाएंगे जीरो कंडीशन, तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल आने वाला है। और अगर वो फैक्ट नहीं होता है, अगर वो फैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब आपको कौन सी कंडीशन लगानी है, फर्स्ट कंडीशन। मैं उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। चलो सर आगे वाले पे चलो, आ जाओ भाई, आगे वाले पे आ जाते हैं। आगे वाला हमारा कौन सा है, आगे वाला है हमारा सेकंड कंडीशन। आपको बीच में स्किप नहीं करना है, जाना नहीं है। लास्ट में जाने से पहले ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इनको आसानी से याद भी हम लोग कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे इस तरफ क्या होता है, पास्ट का होता है सिंपल, और पास्ट सिंपल के सामने की तरफ हमारे दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा आ जाएगा यहाँ पे वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, या इसकी तरह कोई भी अन्य ये जो मॉडल्स हैं पास्ट वाले वो आ सकते हैं। और इनके साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसा कि आपको पता है मॉडल्स के साथ में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो सर एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से हमारे को बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ही रेन फास्ट, ही ब्रैकेट में आ गया है विन द रेस, ये हमने लिख ली। यहां पे देखो क्या आया है आपके सामने, यहां पे एक चीज आई है रेन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रन की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल हो गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड, कुड, शुड, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ ही रेन फास्ट ही कुड विन द रेस। अगर वो तेज दौड़ता तो क्या वो रेस को जीत लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाया। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में एक पार्ट हमें दिया हुआ आएगा और दूसरा पार्ट हमको करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग इनमें देख पा रहे हैं कि दो दो के पेयर्स बने हुए हैं, एक पार्ट दिया दूसरा करना, दूसरा दिया तो पहला करना, दोनों में से एक चीज दी हुई आएगी, दूसरी चीज हमारे को करनी होगी।
तो यहाँ पे ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो सर ये बात हमारे को समझ में आ जाएगी। अब आप चलो आगे, आगे वाले पे आ जाओ भाई। आगे वाला जो है वो हमारा कौन सा कंडीशनल है? आगे वाला जो इसका अंतिम कंडीशनल है वो कौन सा है? वो है हमारा थर्ड कंडीशन। सर थर्ड कंडीशन कौन सी है वो भी हमको बता दो। थर्ड कंडीशन जो हमारी होने वाली है उसमें एक तरफ क्या आएगा? एक तरफ आ जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ हमारा क्या आ जाएगा? हमारे जो पास्ट वाले मॉडल्स हैं, वुड आ गया, कुड आ गया या शुड आ गया, ठीक बात है। प्लस क्या आएगा? प्लस हैव आएगा और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब दोस्तों इसमें देखो यहाँ पे एक तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा, सामने वुड, कुड, शुड, इनके साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो सर एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से हमारे को ढंग से समझ में आ जाएगा। If the doctor had reached in time, the patient survived। अगर डॉक्टर टाइम पे पहुंचता, अगर डॉक्टर टाइम पे पहुंचता, हैड आ गया है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ गया पास्ट परफेक्ट। सामने वाले पार्ट में हमारे को वुड, कुड, शुड, इनमें से एक लगाना, फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो द पेशेंट कुड हैव सर्वाइव्ड, यहां पे ये आ गया दोस्तों। अब देखो ये थर्ड वाला था, इसमें इस तरफ क्या थी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने सामने क्या लगा दिया है? कुड लगा दिया और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये हमारा थर्ड कंडीशनल हो गया है। हमने कंडीशन कितने पढ़े हैं? 4। सर आपने कहा था कि एक ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसमें सब ये आपस में याद हो जाएंगे, वो बता दो। चलो उसको देख लेते हैं। अब उसमें हमने क्या करना है? हमें ये जानना है यहाँ पे पहला कौन सा है? जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में क्या होगा? मैंने आपको बताया है प्रेजेंट सिंपल और सामने भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल। ये दोनों में प्रेजेंट सिंपल है। तो सर कैसे याद रखेंगे? बहुत आसानी से, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। चलो सर आगे वाले में बताओ, आगे वाले में कैसे क्या अंतर करवा रहे हो? चारों को आपस में कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, जीरो के बाद में हमें फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में जब आएंगे तो यहाँ क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल और सामने क्या होगा? फ्यूचर सिंपल। सर इन दोनों में फिर क्या कौन सी वर्ब आने वाली है वो भी हम लोग जानने वाले हैं। इनमें कौन सी वर्ब आएगी? यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर सिंपल में भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर इन दोनों में अंतर आसानी से कर सकते हैं। अगर बात होती है फैक्ट की तो वो होगा हमारा जीरो, अगर फैक्ट की बात नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड कंडीशन को कैसे जानेंगे हम लोग आराम से? सेकंड कंडीशन को ऐसे जानेंगे आराम से, इसमें आता है हमारा पास्ट का सिंपल, पास्ट सिंपल और सामने क्या होता है? सामने होता है हमारा वुड हो गया, कुड हो गया या शुड हो गया और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर इसमें बताओ क्या है? इसमें हम लोग जान लेते हैं पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। और इधर वुड, कुड, इनके साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन कौन सा है? ये सेकंड वाला है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आसानी से चारों को चुटकियों में याद कर लेंगे हम लोग। अभी देखो आपके सामने मैं लास्ट वाला लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो ये आ गया है मेरा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो आ गया है, थर्ड कंडीशन में क्या है? थर्ड कंडीशन में है हमारा यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट है और पास्ट का परफेक्ट होने के बाद में सामने क्या है? सामने आ गया है वुड या कुड
या शुड, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा हैव और आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर इसमें कैसे याद करेंगे? इसमें भी याद करना बहुत आसान है। यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो 1 मिनट में याद कराता हूं। ये हमारा कंडीशन कौन सा है? ये है हमारा सर थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में हमारे इस तरफ भी थर्ड फॉर्म है और थर्ड कंडीशनल में इस तरफ भी हमारे क्या है, थर्ड फॉर्म है। अब आ जाओ सेकंड कंडीशनल में। सेकंड कंडीशनल में हमारे एक तरफ सेकंड फॉर्म है और सामने वुड, कुड, शुड और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब बचे हुए हैं जीरो और फर्स्ट। जीरो और फर्स्ट को हम लोग पहले कर चुके हैं। जीरो वाले में फर्स्ट और इधर भी फर्स्ट, पर इसमें बात होगी फैक्ट की, और फर्स्ट कंडीशनल में इधर भी फर्स्ट और इधर भी फर्स्ट, और इसमें कोई फैक्ट की बात नहीं होगी। तो आसानी से इस तरह से हम लोग इनको याद कर सकते हैं। दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारे बोर्ड के एग्जाम हो या नॉर्मल क्लासेज हो, उनमें जब भी टेंसेज वाला टॉपिक आता है तो ये हमारे काम में आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और इनको आपको अपने माइंड में फीड करना है ताकि आपके इंग्लिश ग्रामर से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाए, आपको कोई तकलीफ ये ना दे। अब देखो अगला जो वीडियो होने वाला है उस वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 1 या 2 एक्सरसाइज लेके आएंगे और फिर जानेंगे कि किस प्रकार से इनको आसानी से हम लोग उन एग्जाम्पल्स में, उन एक्सरसाइज में लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।